हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टिलेशन टॉपिक और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या अंतर होता है। डिस्टिलेशन मतलब सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या अंतर होता है। इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इसी वजह से पता नहीं लग पाता। इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपको लेक्चर के अंदर में पता लगेगा। समझ गए। इस चैप्टर से आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से दे नहीं पाता, अगर देता भी है तो गलत हो जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपका वो डाउट सॉल्व करने का। इस दोनों टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखा है, क्लास 7th में, आई गेस 7th में ही मैं पढ़ाया था। समझ गया। डिस्टिलेशन टॉपिक मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैं पढ़ाया था पहले। ठीक है, आप जाके सर्च कर लीजिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हरिओम एजुकेशन। बट आज मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। समझ गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आज आपको पढ़ना है अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करने का तरीका। मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ को निकालने का तरीका। आई गेस वो क्लास 8 में पढ़ाया था, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में। हाँ, याद आ गया। समझ गए। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कोल एंड पेट्रोलियम हरिओम एजुकेशन, उसमें आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टॉपिक मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है? डिस्टिलेशन। काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सेटअप को ड्रॉ करके पढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले से मैं सब लिख के ले आया सीधे पढ़ दिया, वो सब वाला काम नहीं चलेगा। समझ गए। एकदम अच्छे से आपको समझा समझा के पढ़ाया जाएगा। अगर वैसा करना रहता तो समझ रहे हो ना, 2 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो सकता है तो इसके बाद एक और लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा। समझ गया। एक और लेक्चर, एक टॉपिक बचा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस, एक छोटा सा लेक्चर और ले लूँगा। समझ गया। काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को। हालांकि हर एक चैप्टर में डिटेल में ही पढ़ाया, ठीक है, बट इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सबसे पहले देखिए आखिर ये डिस्टिलेशन होता क्या है। समझ गए। डिस्टिलेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। 2 लिक्विड है। कितना लिक्विड बताइए? 2 लिक्विड। जैसे मान लेते हैं अल्कोहल है, अल्कोहल है और वाटर है, वाटर है। एक गिलास में अल्कोहल है और एक गिलास में पानी है। अब क्या हुआ, एक पियक्कर आदमी है, समझ गए, वो क्या किया, इस पानी को इसमें मिला लिया। समझ गए, पूरा में मिला दिया पानी। अब दूसरा पियक्कर क्या कह रहा है कि तुम इस पानी को क्यों इसमें मिलाए। दोनों में, समझ रहे हो ना, फाइटिंग हो गया। अब क्या होगा वो समझो। क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे इस अल्कोहल को अलग किया जा सके और पानी को अलग? हाँ, तरीका है। उसी तरीका को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अल्कोहल है और वाटर है, इसको क्या किया गया, एक पियक्कर क्या किया, दोनों को मिला दिया। समझ गए। वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर तैयार कर दिया। अब जो दूसरा पियक्कर है वो कह रहा है नहीं, हमको अल्कोहल अलग चाहिए। समझ गए। तो अल्कोहल को अलग निकालने का जो तरीका है ना, वही है आपका डिस्टिलेशन। समझ गए। और डिस्टिलेशन में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ गए। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है?
अल्कोहल और वाटर दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है, समझ गए। दोनों मिक्सिबल लिक्विड है, मतलब मिक्स हो जाने वाला लिक्विड है। अगर दो मिक्सिबल लिक्विड, मिक्सिबल मतलब मिक्स हो जाने वाला लिक्विड, उसको जब आप सेपरेट करते हो उसी को बोला जाता है डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड नोन एज डिस्टिलेशन, समझ गया। डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स नोन एज डिस्टिलेशन। क्लियर है? अच्छी बात है। इसमें हुआ क्या, दोनों लिक्विड आपस में अच्छे से मिक्स हो गया था, समझ गया। इफ लिक्विड इन ए मिक्सचर आर मिक्सिबल, समझ गए, तब ये मेथड अप्लाई होता है। कब ये अप्लाई होता है? इफ लिक्विड इन ए मिक्सचर आर मिक्सिबल, समझ गया। इफ लिक्विड्स इन ए मिक्सचर आर मिक्सिबल, दोनों मिक्स हो जाता है, देन इस मेथड को हम लोग लगाते। एक ही पॉइंट को दो बार लिखे। अब क्या होगा, कैसे हम लोग अलग करेंगे, एक तरीका अपना सकते हैं, समझ गए। ये जो अल्कोहल होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कम हीट दोगे उसी में अल्कोहल वेपर बना लेगा। जैसे पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, पानी वेपर बनाता है ना, वैसे ही अगर अल्कोहल को हीट करोगे तो वो भी वेपर बनाएगा। अगर पानी अल्कोहल को मिला दोगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, देन अल्कोहल पहले वेपर बन जाएगा, समझ गए। ये पहले वेपर बन के उड़ जाएगा, समझ गए, तब पानी का वेपर बनेगा। तो इसी तरीका को लगा के हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। क्या चीज़ का? अल्कोहल और पानी का, समझ गए। कैसे करते हैं पता लग गया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, समझ गया। कैसे होता है पूरा सेटअप बना के हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, इफ़ लिक्विड इन अ मिक्सचर आर मिक्सिबल, तब क्या होता है, बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बिना बर्बाद किए बॉयल कर दें, समझ गए, बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, देन उस कंडीशन में आप ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगाइए, समझ गए। If liquid in a mixture are miscible, boil without decomposition and poses different boiling point, दोनों का boiling point अलग होना चाहिए, and poses different boiling point, जैसे यहाँ पे boiling point of alcohol वो क्या है, पानी से कम है, पानी का ज़्यादा होता है boiling point, समझ गए। If liquid in a mixture are miscible, boil without decomposition and possess different boiling point, अलग अलग boiling point होना चाहिए, समझ गए। Then they can be separated by distillation, तब हम distillation मेथड लगा सकते हैं। Then they can be separated by डिस्टिलेशन, तब हम लोग डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए, क्लियर। मतलब हुआ क्या, समझो भाई, समझो ध्यान से समझो। सबसे पहले अल्कोहल क्या है, लिक्विड है। अरे भाई पानी है ना, अल्कोहल क्या है, लिक्विड जैसा है, एकदम लिक्विड है, समझ गया। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से जब आप हीट करोगे तो वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जैसे आप इसको गर्म करोगे तब क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा या गैस बन जाएगा, समझ गया। एक काम तो हम कर सकते हैं, अल्कोहल को हीट करेंगे। कैसे करेंगे पूरा सेटअप में बताऊंगा। अल्कोहल को हम लोग हीट करेंगे, जैसे वो वेपर और गैस बन गया तो एक काम कर सकते हैं, इसके गैस को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करके अगर गैस को हम लोग कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो फिर से अल्कोहल तो बन ही जाएगा, बन जाएगा, समझ गए। तो इसको हम लोग फिर से कूलिंग कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तब जाकर अल्कोहल मिल जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग आगे देखते हैं, समझ गए, क्लियर। तो डिस्टिलेशन क्या हुआ, समझ में आया, डिस्टिलेशन समझ गए। अभी हम लोग थोड़ा सा सिंपल डिस्टिलेशन पर ही देख रहे हैं, समझ गए, सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में।
दो तरह का डिस्टिलेशन होता है, सिंपल और फ्रैक्शनल। समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉलोड बाय, ये समझिए यहाँ पर मैं क्या बताया, कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। सबसे पहले क्या हुआ बताइए इसमें, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। सबसे पहले क्या हुआ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर बैक इनटू द लिक्विड। समझ गया, फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर। समझ गया, इसके बाद क्या होगा, ये जो वेपर है इसको कंडेंस कर देना है और लिक्विड तैयार कर देना है। समझ गया, एंड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर, और वो फिर से लिक्विड बन जाएगा, बैक इनटू द लिक्विड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप बात करें सिंपल डिस्टिलेशन का, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में ना कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, 25 केल्विन का। इट इज यूज ओनली इफ लिक्विड हैव ए डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 25 केल्विन। समझ गए, ये तभी पॉसिबल है जब बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज़्यादा डिफरेंस रहा। इट इज यूज ओनली इफ लिक्विड हैव ए डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गया, इट इज ओनली यूज व्हेन liquids have boiling point differ by more than 25, लिख देता हूँ। समझ गया, more than 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा रहेगा तब हम लोग डिस्टिलेशन लगाएंगे। समझ गए, इट इज ओनली यूज व्हेन लिक्विड हैव बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, 25 केल्विन या कह दो डिग्री सेल्सियस। केल्विन वर्ड यूज करता है बुक में, तो मैं भी केल्विन ही यूज कर देता हूँ। समझ गए, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए, इसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब जो मैं आपको डिस्टिलेशन पढ़ाने वाला हूँ, ये सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में हम देख रहे हैं। ये जो मैं पॉइंट बताया, ये सारा पॉइंट ना सिंपल डिस्टिलेशन वाला, फ्रैक्शनल में बस छोटा सा डिफरेंस होता है। समझ गए, ये सारा पॉइंट है, सारा पॉइंट नहीं है। ये एग्जाम्पल सिंपल वाले का नहीं, रहने दीजिए, यही रहने दीजिए। समझ गया, इसको अलग से टॉपिक डाल के पढ़ाते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। चलिए इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। समझ गया, डिस्टिलेशन दो तरीके का, सिंपल और फ्रैक्शनल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है एग्जाम में पूछ लेता है। समझ गए, और बच्चा सब फंस जाता है, तो आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन। समझ गए, सबसे पहले आपको देखना है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, इसको समझने से पहले आपको सेटअप ड्रॉ करने आना चाहिए। समझ गए, सेटअप ड्रॉ करने, अगर सेटअप नहीं आता है तो कोई काम का नहीं है। समझ गए, चलिए सबसे पहले आपको लेना है स्टैंड लेना है। समझ गया, ट्राइपॉड स्टैंड इस टाइप का आता है, दो ही पैर हालांकि हम लोग दिखाते हैं। समझ गया, इसके ऊपर क्या रखना है, वायर गेज जो आता है वो वाला। समझ गया, ये क्या बना रहा हूं पता लग रहा है। अरे भाई, 3 पैर वाला स्टैंड होगा, जैसे देख 3 मार्कर है ना, ऐसा स्टैंड होगा, इसके ऊपर हम लोग एक ऐसा डाल देते हैं। समझ गए, ऐसे, ताकि इस पर बैठा रहे। यही तो है वायर का, क्या कहते हैं, तार का बना होता है। समझ गए, ताकि मजबूत रहे। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक फ्लास्क लगा दिया जाता है। समझ गए, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता, डिस्टिलेशन फ्लास्क, इस टाइप का। समझ गए,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल? डिस्टिलेशन फ्लास्क। रुक जाइए, अच्छे से बनाता हूँ, कहीं दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये क्या है बोल? डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये सब नहीं लिखता हूँ, समझ गया? ये सब फालतू हो जाएगा अगर लिखूंगा तो। डिस्टिलेशन फ्लास्क, अच्छी बात है, अच्छी बात है। डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लिए हम लोग। अब क्या करना है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ना आपको एसीटोन और पानी को ले लेना है, समझ गए? क्या चीज़ लेना है? मिक्सचर ऑफ एसीटोन प्लस वाटर ले लेना है, समझ गए? इसमें क्या हम लोग लिए? एसीटोन प्लस वाटर, अच्छी बात है। ठीक है, ले लिए यहाँ तक एसीटोन प्लस वाटर, समझ गए? चलिए, अब सही है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है वो समझो। अब ना यहाँ से आपको एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकालता है, समझ गया? पाइप जैसा लगा होता है, इस टाइप का, समझ गए? इस टाइप का पाइप जैसा। उसके बाद क्या होता है, ये जो फनल होता है ना, थोड़ा और लंबा होता है, समझ गए? ऐसा। और इसको हम लोग कॉर्क लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसमें एक थर्मोमीटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? थर्मोमीटर डाल देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है? थर्मोमीटर, जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये ऐसा बड़ा सा रॉड होता है, समझ गए? ये ऐसा, ये जो रॉड है ना, इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता? कंडेंसर। इस टाइप का ये रॉड होता है, इस रॉड को बोला जाता है कंडेंसर, समझ गए? अच्छी बात है। और ये रॉड नीचे आया होता है, समझ गए? और यहाँ पे कोई भी बर्तन लगा होता है, मान लेते हैं ये बड़ा सा फ्लास्क है, और इसमें चीज सब जमा होगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इस सेटअप को। सबसे पहले देखिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। अब ये सेटअप आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, आपको एक नीचे बर्नर लगा देना है। क्या करना है? बर्नर लगा देना है, और बर्नर को ऑन कर देना है, समझ गए? कोई भी बर्नर, स्पिरिट लैंप भी ले सकते हो, या बंसन बर्नर, लैब में जो भी है वो ले लीजिए। अब क्या होगा वो समझिए। जैसे आप हीट करोगे, जैसे गर्मी दोगे, वैसे क्या होगा, एसीटोन वेपर बनाने लगेगा पहले। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बस 56 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का कितना होता है? 56 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका H2O का 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात बताइए, जैसे आप हीट देना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? एसीटोन वेपर बन जाएगा। क्या होगा बता? एसीटोन का वेपर बनेगा, एसीटोन का वेपर बनेगा, समझ गए? एसीटोन का वेपर बनेगा। टेम्परेचर 56 डिग्री से ज़्यादा हम लोग किए रहेंगे, समझ गया? 56 से ऊपर टेम्परेचर है, तब क्या होगा? ये एसीटोन का वेपर है, समझ गया? एसीटोन वेपर ऊपर राइज करने लगेगा, समझ गए? अब क्या होगा वो समझो। ये जो एसीटोन का वेपर है, समझ गए? एसीटोन का वेपर है, ये जैसे इस वाले पाइप के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर मतलब जो उसको कंडेंस कर दे। कंडेंस करना मतलब इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। क्या कर दे? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। कंडेंसर का काम क्या है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। अब क्या होगा? ये जो गैस आ रहा था ये पानी जैसा बन जाएगा, समझ गए? और ये नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो नीचे जाके जमा होगा। तो किसका कम है बोल? एसीटोन का कम है। यही तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हो गया, ख़त्म। समझ गया? कितना आसान था यार, इतना आसान तो है।
बस यही है सिंपल डिस्टिलेशन, सॉरी सिंपल डिस्टिलेशन, समझ गए। फ्रैक्शनल में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी हम लोग बनाएंगे, समझ गए, ख़त्म, समझ गए। और इसको आप स्टैंड पे लगा सकते हैं, समझ गए, बुक में लगाया होता है आंसर, किसी काम का नहीं है, समझ गए, हो गया क्लियर। अब इसको आप स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, समझ गए। इसको एक स्टैंड ऐसा आता है पकड़ने वाला, समझ गए, इस स्टैंड पे इसको ले जाके ऐसे टाइट कर दीजिए, समझ गए, ऐसा स्टैंड आता है, इस पे इसको टाइट कर दीजिए, समझ गए। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्लियर। इसको भी पकड़ने वाला आता है, इसको भी पकड़ के रखिएगा, एक क्लैंप आता है वो, समझ गया, क्लैंप इसको पकड़ के रखिएगा, ये स्टैंड इसको संभाल के रखिएगा, समझ गया। ये ज़मीन पे ये प्रोसेस हो रहा, क्लियर। बस यही है सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ख़त्म, समझ गए, यही है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोग क्या लिए, एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर लिए, ठीक है। एसीटोन कैसा है, वोलाटाइल है, पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा, तो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, वोलाटाइल है तो वेपोराइज फर्स्ट, समझ गए। ये मोर वोलाटाइल है तो ये क्या होगा बता, वेपोराइज फर्स्ट, वेपोराइज फर्स्ट, समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में क्या क्या चीज़ यूनिक होता है। देखो सिंपल डिस्टिलेशन में ना आप सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट को अलग कर पाओगे, लेकिन फ्रैक्शनल में दो से ज़्यादा को भी कर पाओगे, समझ गए। सिंपल में बस दो को, ओनली टू कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, ओनली टू कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, केवल आप दो कंपोनेंट को अलग कर सकते हो, जैसे वाटर एसीटोन को कर दिए हम लोग, समझ गए। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए। बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 25 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का तो मिनिमम चाहिए, समझ गए, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। रुक जाइए, मैं बुक में इसका सेटअप देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। कौन सा टॉपिक था, ये वाला, सही है, कुछ भी बचा नहीं है, समझ गए। एक जगह पे वाटर इन करता है, वाटर आउट होता है, ताकि ये कंडेंस हो सके, समझ गए, वो फालतू है, क्लियर। इसमें कोई भी छूटा नहीं है, समझ गए। तो ये कब पॉसिबल है, जब दो कंपोनेंट को सेपरेट करना हो और बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफर हो, समझ गए। देख सकते हैं आप कितना का, 44 डिग्री का डिफर है, समझ गए, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए ना, बॉइलिंग पॉइंट H2O माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन क्या आता है, 100 माइनस 56 कितना आएगा, 44 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट डिफर होना चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तभी होगा सिंपल डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तभी होगा सिंपल डिस्टिलेशन, क्लियर। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लिए, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ये था आपका सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे, समझ गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब क्या हम लोग को देखना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम ही है, हालांकि मैं इसी में लिख देता, लेकिन अलग से बना देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, समझ गए। ताकि क्लियर सा डिफरेंस दिखे, समझ गए। नहीं तो आपको लगने लगेगा कहीं कि सर मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग को लिखवा रहे हैं हम लोग से। ऐसा नहीं है, मैं भी पूरा लिखता हूँ अच्छे से सजा सजा के।
हाँ, अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कॉपी में हेडिंग डालिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकेंड टाइप का डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में कौन सा डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चलिए हम लोग समझते हैं आखिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। सेटअप सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर से आप वही लगाइए, स्टैंड लगाइए, वायर गेज, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब फिर से आपको वैसा ही सेम टू सेम चीज डाल देना है, समझ गए? थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा देखिएगा। देखो पिछले बार बस यहां तक था सेटअप, समझ गए? और इसमें हम लोग थर्मोमीटर डाल दिए थे, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको इस ट्यूब को थोड़ा सा लंबा कर देना है। क्या करना है? इस ट्यूब को लंबा कर देना। कहाँ गया? हाँ, मिल गया। इसको क्या करना है, इस ट्यूब को आपको थोड़ा सा लंबा कर देना है, समझ गए? ऐसा लंबा, तब जाके ऐसे गिराना है, समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग लंबा कर दिए, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट अब आप इसमें थर्मोमीटर डाल दीजिए ताकि टेम्परेचर मेजर होता रहे। थर्मोमीटर जगह होगा तो और मोटा थोड़ा कर दीजिएगा, इसको और अच्छे से बना लीजिएगा, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है वो समझिए, जैसा पहले होता था वैसा ही होता और कुछ नहीं होता है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेटअप को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फिर से बताइए, ये क्या होगा? कंडेंसर। ये क्या करेगा? कंडेंस करेगा। जो लिक्विड आएगा उसको ये कंडेंस कर, सॉरी, जो गैस पहले आएगा उसको कंडेंस कर देगा, और ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, समझ गए? और यहाँ पे बर्तन रखा रहेगा, समझ गए? और इसमें चला जाएगा। इसमें बस हुआ क्या, एक लंबा सा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, समझ गए? क्या है भाई? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक बस पाइप एक्स्ट्रा लगा दिया गया। क्यों लगाया गया समझते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसमें होता क्या है। इसमें अल्कोहल और वाटर वाला मिक्सचर लिया जाता है, समझ गए? क्या चीज़ को लिया जाता है? अल्कोहल और वाटर को। हालांकि गैस को भी इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है। जो क्रूड ऑयल मतलब समझो ना, पेट्रोलियम जो निकलता था ना, पेट्रोलियम समझ रहे हो ना? पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल, उसमें से अलग अलग चीज़ जो निकलता है, पेट्रोलियम से ही ना हर चीज़ निकलता है, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ये सब। तो उससे जो निकलता है, कैसे निकलता है? क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, समझ गए? नेफ्था वगैरह सब चीज़ निकल रहा था, क्लास 8 में आप पढ़े होइएगा। क्यों? क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो वैसा ही इसमें भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग, समझ गए? तो इसमें क्या चीज़ का मिक्सचर रहेगा? अल्कोहल प्लस वाटर का। अब आप सोचिएगा, जो पिछले बार आप करवाए थे सिंपल डिस्टिलेशन, यहाँ पर फ्रैक्शनल क्यों लगा रहे हो भाई? आप एसीटोन और वाटर को किए थे सिंपल से, इसमें फ्रैक्शनल क्यों लगा रहा हो? देखो इसके पीछे भी लॉजिक है, समझ गए? देखो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बस 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बताओ? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, समझ गए? अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बॉइलिंग पॉइंट H2O माइनस बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का, देन आपको निकल के आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी भी
25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, समझ गए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है दोनों के बीच में डिफरेंस, तब सिंपल डिस्टिलेशन मेथड फ्लॉप कर जाएगा, समझ गए। उस कंडीशन में चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, समझ गए। जब बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से कम हो जाता है तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगा, समझ गया। डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट कितना रहे, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से जब भी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा तब लगेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ पे 22 डिग्री है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप दो से ज़्यादा कंपोनेंट को भी सेपरेट कर सकते हो, जैसे देखे थे ना पहले जो पढ़े थे उसमें, मतलब वो पेट्रोलियम से कैसे बहुत सारा चीज़ निकलता है। तो मोर देन 2 कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, समझ गया। मोर देन, अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, समझ गया ना, यहाँ पर तो सब पढ़ा ही रहा हूँ। मोर देन 2 कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, किस मेथड के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। इसमें क्या चीज का यूज हुआ है, लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड, समझ गया, कॉलम इज यूज्ड। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, समझ गया, अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर, क्लियर। पेट्रोलियम को भी आप सेपरेट कर सकते हो, क्रूड ऑयल को भी, समझ गए, ये आप पढ़े थे 8th क्लास में, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को किस मेथड के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ नहीं, ठीक है, नहीं ना डाउट है। अब क्या होगा, कैसे होगा, समझो। अब ये जो ट्यूब है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये लंबा सा ट्यूब है। इसमें क्या होगा, जैसे आप बर्नर लगा के हीट करोगे, समझ गए, बर्नर लगा के जैसे आप हीट करोगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बता, कम है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल क्या होगा, ऊपर भागने लगेगा, समझ गए। हालांकि उस टाइम पे कुछ ही देर बाद पानी का भी वेपर निकलने लगेगा, लेकिन अल्कोहल उससे पहले जल्दी से ऊपर भागेगा, समझ गए। अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल का वेपर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, समझ गए, अल्कोहल का वेपर ऊपर जाएगा, ठीक है, अल्कोहल का वेपर ऊपर जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा वो समझ, अल्कोहल का तो वेपर ऊपर जाएगा और पीछे से ना, अब मान लेते हैं आप टेम्परेचर ले गए 80 डिग्री सेल्सियस पे, तभी तो अल्कोहल वेपर बनेगा। अब मान लीजिए टेम्परेचर होते होते 100 पे पहुंच गया तो पानी भी वेपर बनने लगेगा, पानी भी वेपर बन के उड़ने लगेगा। तो इसी में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मदद करता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसको बैलेंस करने का काम करता है, समझ गए, मतलब इसको बार बार कूल करेगा और कंडेंस करेगा, समझ गए। प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल, समझ गए, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल, ठीक है। ये जो वेपर निकल रहा है अल्कोहल का, उसको ठंडा होने में ये मदद करेगा, समझ गए। जैसे देख, अल्कोहल क्या होगा, वेपर बनेगा, ऊपर उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा, समझ गए। तो कुछ दूर में ना अल्कोहल का ठंडा वाला वेपर रहेगा, समझ गया, कुछ दूर में थोड़ा ठंडा वाला, और ये जब इसमें जाएगा तो यहाँ पर तो कंडेंसर लगा ही हुआ है, कंडेंसर क्या करेगा, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करवा ही देगा, समझ गए। लेकिन ये जो चेम्बर है ये क्या करेगा, खाली जगह दे देगा ताकि कुछ वेपर जो अल्कोहल का है वो ठंडा आ जाए, समझ गए, जब तक पानी का वेपर आ रहा है तब तक, क्लियर, समझ गए। ताकि क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, ताकि ये कंडेंस हो जाए, वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटली, क्लियर। अगर मान लीजिए, ध्यान से देख, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या कर रहा है, अल्कोहल उड़ के जा रहा है, उड़ के जा रहा है,
इसको क्या कर रहा है, अल्कोहल को वो ठंडा होने में मदद कर रहा है, समझ गए। अल्कोहल को जैसे मान लेते हैं ब्लैक वाला को अल्कोहल मान लिए, तो अल्कोहल को ये ठंडा होने में मदद करेगा, समझ गए। ये वाला कॉलम थोड़ा टाइम दे देगा, और जब ये ठंडा जाएगा तो इधर से निकलेगा तो क्या रहेगा, लिक्विड बनने लगेगा, और लिक्विड इसमें जाके जमा हो जाएगा, और पानी इसमें बचा ही रह जाएगा, समझ गए। पानी बचा ही रह जाएगा, इसमें क्या होगा, अल्कोहल। ये कंडेंसर क्या करेगा, इसको ठंडाने में मदद करेगा, समझ गए। मतलब गैस को लिक्विड में अच्छे से कन्वर्ट करवा देगा, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। पता लगा, इथेनॉल इसमें आ गया, अल्कोहल इसमें आ गया। क्लियर। थोड़ा और समझाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को नहीं समझ में आया तो। इसमें हुआ क्या पता लगा, इसमें रिपीटेड इवोपोरेशन होगा, समझ गए। रिपीटेड इवोपोरेशन और कंडेंसेशन होगा। क्लियर। तुरंत ये कंडेंस होगा, तुरंत ये इवोपोरेट करेगा, फिर कंडेंस होगा, फिर से थोड़ा सा इवोपोरेट करेगा, फिर से कंडेंस। ये प्रोसेस रिपीटली चलता रहेगा इसमें, समझ गए। नहीं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, फिर से समझाते हैं, समझ गए अच्छे से पूरा लिख ला के। चलिए, हाँ, फिर से इसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं लिख लिख के, समझ गए, ताकि आपका जो भी छोटा मोटा डाउट रहे सब क्लियर हो जाए। फिर से हम लोग सब चीज़ को लिख लिख के समझते हैं। यहाँ पर क्या था, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखना है वो समझिए, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग फिर से अलग भाषा में लिखने का कोशिश करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जब 25 डिग्री सेल्सियस से, ये क्या है बता, ये क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर। अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, समझ गया। इफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स इन ए मिक्सचर, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, मिक्सचर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज रहे। कितना, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, देन ये मेथड लगेगा, समझ गया, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। सेपरेशन कैन नॉट बी अचीव बाय सिंपल डिस्टिलेशन, समझ गए। सेपरेशन सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं हो सकता है, इस मतलब ये सब तो पहले ही बता चुका हूं। सेपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों नहीं होगा वो समझ। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या था, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था। क्या होगा, सीधे ये जैसे देखो, अब हीट करोगे तो अल्कोहल और वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस है, लगभग 20-22 का डिफरेंस है। अब क्या होगा, 22 का जब डिफरेंस है तो जैसे जैसे अल्कोहल का वेपर बनेगा ना, और टेम्परेचर अगर 100 पे पहुंच गया तो वाटर का भी वेपर राइज करने लगेगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। तब तो नहीं हुआ, तब डिस्टिलेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए एक ट्यूब लगा दिया, एक कॉलम लगा दिया गया जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, सरफेस दे देता है ताकि वेपर जो है अल्कोहल का वो ठंडा हो सके, समझ गए। तो वही लिखा हूँ, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड इन ए मिक्सचर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, सेपरेटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय सिंपल डिस्टिलेशन, तब ये मेथड लगता है। क्यों नहीं कर पाएंगे, समझ गया, बिकॉज एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वोलाटाइल लिक्विड ऑफ द मिक्सचर देयर विल बी सफिशिएंट वेपर ऑफ लेस वोलाटाइल, समझ गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वोलाटाइल लिक्विड ऑफ द मिक्सचर,
बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वोलाटाइल मिक्सचर। ठीक है, पहले फिर से समझो, लैंग्वेज इधर उधर हो गया, क्या क्या लिख दिया। इफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड इन ए मिक्सचर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, सेपरेटिंग कैन नॉट बी सेपरेशन, लैंग्वेज का इधर उधर हो गया। सेपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग है, समझ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वोलाटाइल मिक्सचर, अरे रुक जा, बुक वाला लैंग्वेज लिख देता हूँ, समझ गया। ये अपने मन से नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट लिखूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गया। शॉर्टकट तो बता ही दिया था, रुक जाए, बुक वाला भाषा लिख देते हैं। अब बुक वाला भाषा अब हमको इतना याद वाद नहीं रहता, समझ गए। शॉर्टकट मानना ठीक नहीं है। क्या है भाई पॉइंट? मिल गया। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द more volatile liquid mixture, more volatile liquid of the mixture, there will be sufficient vapors of the less volatile लिक्विड्स एज वेल। क्या लिख दिया? इसका मतलब समझिए, जो बोला वही लिखा, समझ गए। बिकॉज एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर वोलाटाइल लिक्विड, मोर वोलाटाइल लिक्विड अल्कोहल है, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बिकॉज एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वोलाटाइल लिक्विड ऑफ द मिक्सचर देयर विल बी सफिशियंट वेपर ऑफ लेस वोलाटाइल लिक्विड एज वेल। पानी लेस वोलाटाइल है, उसका भी लिक्विड ऊपर में उड़ने लगेगा, दोनों आपस में मिक्स कर जाएगा, समझ गया। एक मिनट वेट, एक मिनट, एक आदमी बाहर से गेट पीटने लगा था। हाँ, कहाँ थे हम लोग? ये थे, यहाँ पे थे। बिकॉज एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर वोलाटाइल लिक्विड ऑफ द मिक्सचर देयर विल बी सफिशिएंट वेपर ऑफ लेस वोलाटाइल, और दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, समझ गए। बोथ द लिक्विड विल मिक्स ईच अदर, मिक्स टुगेदर, समझ गए। इसमें क्या होगा? बोथ, अरे यार फिर से लिख दिया, ये नॉर्मल लैंग्वेज रहने दे, यही लैंग्वेज रहने दे, समझ गया। बोथ द लिक्विड आर मिक्स टुगेदर। हालांकि बुक वाला लैंग्वेज कितना लिखो, याद थोड़ी ना होता है। बुक वाला भाषा याद करके जाऊंगा तो भूल ही जाऊंगा, समझ गए। तो ऐसा नहीं होता है, पढ़ाने में सिंपल भाषा ही चलता है, समझ गए। अब एक बात बताइए, जब दोनों मिल जाएगा तो सेपरेशन हो पाएगा? हो ही नहीं सकता है, समझ गए, नहीं होगा। चलिए, हाँ, बस यही था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक, और भी क्या क्या बचा हुआ है देख लेते हैं। एक और है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और भी कुछ है। हाँ, एक और है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर, इसको भी पढ़ा देंगे, समझ गए। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हालांकि मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ चैप्टर फिनिश होगा, लेकिन चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तब तक जो जो पढ़ाया सबको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।